तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब की दुआओं से हम बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक से कि आप सब भी बेहतरीन होंगे। तो चलिए एक और नई कहानी लेकर फिर से आ गए हम आपके सामने। कुछ अलग करने वाले हैं बहुत ही जल्दी आप सबके साथ से। आज है जलपरी की कहानी। चलिए इसका भी मज़ा ले लेते हैं। क्या है कहानी, शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक बड़ा और गहरा समुद्र था। इस समुद्र के किनारे एक मछुआरा अपने परिवार के साथ रहता था। मछुआरे का नाम था रामू। रामू बहुत मेहनती था और अपनी नाव लेकर हर दिन समुद्र में मछलियाँ पकड़ने जाता। लेकिन कुछ दिनों से रामू को समुद्र से ज़्यादा मछलियाँ नहीं मिल रही थीं। उसकी चिंता बढ़ने लगी कि वो अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। एक दिन रामू सुबह सुबह अपनी नाव लेकर समुद्र की ओर चल पड़ा। वो समुद्र की काफ़ी अंदर चला गया और मछलियाँ पकड़ने लगा। तभी अचानक उसकी नज़र पानी के ऊपर तैरती हुई एक सुंदर जलपरी पर पड़ी। जलपरी के लंबे बाल थे जो पानी में लहरों की तरह बह रहे थे और उसकी आँखें चमकदार थीं। रामू ने ऐसी सुंदरता पहले कभी नहीं देखी थी। वो आश्चर्यचकित हो गया और चुपचाप उसे देखने लगा। जलपरी ने रामू को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं समुद्र की रानी हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास इन दिनों मछलियाँ कम आ रही हैं। रामू ने उदास होकर सिर झुकाया और कहा, हाँ ये सही है। मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे परिवार का पेट भरने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा। जलपरी ने कुछ सोचा और फिर बोला, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई मछली दूंगी, लेकिन याद बहुत। जलपरी ने कुछ सोचा और फिर बोली, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई मछली दूंगी, लेकिन याद रखना इस मछली को तुम केवल एक बार पकड़ सकते हो और इसे तब तक नहीं खाओगे जब तक कि ये पूरी तरह से सोने की नहीं बदल जाती। रामू ने जलपरी का धन्यवाद किया और अपनी जादुई मछली के इंतज़ार में वहीं बैठ गया। कुछ ही समय बाद उसकी जाल में एक चमकीली मछली फंसी। रामू ने जलपरी की निर्देशों का पालन किया और मछली को अपने घर ले आया। कुछ दिन बाद वो मछली धीरे धीरे सोने की हो गई। रामू और उसका परिवार अब धनवान हो गए थे। उन्होंने अपनी गरीबी को अलविदा कह दिया और आराम से रहने लगे। रामू ने जलपरी के लिए उपकार जलपरी के निर्देश का पालन किया और मछली अपने घर ले आया। कुछ दिन बाद वो मछली धीरे धीरे सोने की हो गई। रामू और उसका परिवार अब अलविदा कह दिया। रामू ने जलपरी के दिए उपकार को कभी नहीं भुलाया और हर साल समुद्र के किनारे आकर उसकी पूजा करने लगा। इस प्रकार जलपरी ने अपनी दया से रामू और उसके परिवार को सुखी जीवन प्रदान किया। और ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है और कभी कभी
दयालुता का सामना अप्रत्याशित होता रूप से होता है। तो बस कहानी बहुत छोटी थी और बहुत कुछ मेहनत कर रहे हैं इसको कुछ अलग करने के लिए, जल्दी ही करेंगे। आप लोगों के लिए कुछ अलग लेकर आएंगे, मज़ेदार लेकर आएंगे। कैसी लगी हमारी कहानी ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लिसनिंग। थैंक यू, बाय बाय।